Star Point Reasoning Classes channel is your bright future, so please subscribe my channel. साइंस सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें अपना सिलेबस रहेगा क्लास 9, 10, 11, 12 एवं ग्रुप डी का। देखो दोस्तों, हम आज साइंस बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी आपके जो भी भैया बहन हैं सभी को इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे आमंत्रित होएं। देखिएगा, सबसे पहले मैं साइंस में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ जो सबसे बेसिक्स है। अब इसमें क्या है कि काफ़ी लोग आप जो मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ उसमें आप ये भी जानते होंगे कि ये सब आपने पढ़ रखा है, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इसका मतलब है 0 से हीरो वाला बैच। अपन 0 से पढ़ेंगे हीरो तक, यानी बिल्कुल लो लेवल से पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ, साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी बताता हूँ। ये हो गई अपने विज्ञान। विज्ञान देखो 3 खंडों में बटी हुई है। बेसिक नॉलेज बिल्कुल आप सभी के लिए विज्ञान। इसमें आती है सबसे पहले रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और यह आई जीव विज्ञान। सबसे पहले अपन 0 से उठाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान से। तो रसायन विज्ञान से देखो क्या स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं तत्व, जो अपन को 1 से कम 1 से 30 तक तो अपन को सबको याद होने चाहिए तत्व। तो देखो सबसे पहले नंबर वाइज याद करना, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास करवाते समय ये सब कुछ आपके काम आएगा। देखो पहले गिनती लिखते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे आएगा दोस्तों हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हीलियम, यहाँ पे आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे आएगा अपना नियॉन। सबसे पहले अपन को ये याद रखना है, 1 पे आता है हाइड्रोजन, 2 पे आता है हीलियम, 3 पे आता है लिथियम, 4 पे आता है बेरिलियम, 5 पे आता है बोरॉन, 6 पे आता है कार्बन, 7 पे आता है नाइट्रोजन, 8 पे आता है ऑक्सीजन, 9 पे आता है फ्लोरीन, 10 पे आता है अपना ये है अपना नियॉन। देखो दोस्तों, इसके बाद हम 11 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो दोस्तों, आप ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही मत करना कि सर अक्षर छोटे हैं वो है क्योंकि आप लैंडस्केप मोड पे देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस बोर्ड पे ज़्यादा मैं बड़े नहीं लिख सकता क्योंकि इस पर और भी काफ़ी सारा लिखना है। देखो 11 पे आता अपना वो है सोडियम, 12 पे आता है मैग्नीशियम, 13 पे आता है एल्युमिनियम, 14 पे आता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखो 11 पे आता है सोडियम, 12 पे आता है मैग्नीशियम, 13 पे आता है एल्युमिनियम, 14 पे आता है सिलिकॉन, 15 पे आता है फास्फोरस,
16 पे आता है सल्फर, 17 पे आता है क्लोरीन, 18 पे आता है ऑर्गन, 19 पे आता है पोटेशियम, 20 पे आता है कैल्शियम। इसके आगे देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और यह जिंक। इसकी मिटाई वाली का मान, फिर कोई निकल कहाँ पर बंद करने मिनट। इसकी मिटाई देखो दोस्तों 21 पे आता है अपना स्कैंडियम, 22 पे आता है टाइटेनियम, 23 पे आता है वेनेडियम, 24 पे आता है क्रोमियम, 25 पे आता है मैग्नीज, 26 पे आता है फेरस, 27 पे आता है कोबाल्ट, 28 पे आएगा निकिल, 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। सर्वप्रथम आपको 30 तक के तत्व याद होने चाहिए। उसके बाद में देखो हम छोटे मोटे आगे जो भी प्रोसेस करेंगे सबसे पहले इन्हीं से है भाई। आपको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको 30 तक तो नॉर्मल भी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उतार रहा कोई तो उतार लीजिएगा। आशा करता हूं कि शायद आपने उतार लिया होगा। देखो दोस्तों अपन ये पढ़ चुके हैं 30 तक के तत्व। इसके आगे देखते हैं, इससे हाइड्रोजन है, इसकी संयोजकता देखते हैं। हाइड्रोजन की होती है +1, हीलियम, हीलियम की ++, यानी कि ये ऐसा तत्व है इसकी संयोजकता पूर्ण होती है। इसके बाद में लिथियम देखते हैं, लिथियम की होती है +1। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि संयोजकता कहते किसे हैं, संयोजकता कहते किसे हैं। तो डेरिवेशन देखो, ऐसा किसी तत्व अपना अष्टक बनाने के लिए किसी अन्य तत्व द्वारा की गई साझेदारी उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। देखो दोस्तों, किसी तत्व अपना अष्टक बनाने के लिए किसी अन्य तत्व से जो साझेदारी करता है वो होता है उसकी संयोजकता। तो देखो हाइड्रोजन होता है अपना, एग्जाम्पल देखो इसका, हाइड्रोजन है। अब देखो ये इसका है +1, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी अन्य तत्व के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं रहना चाहता।
तो किसी अन्य हाइड्रोजन से साझा कर लेगा, +1। ये हो गई साझेदारी, एक इसका हो गया, एक इसको हो गया। ये हो गया इसका संयोजकता हाइड्रोजन की। आगे देखते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ये प्लस है, ये हो गया माइनस क्लोरीन। ये एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, हो गया अपना HCl। ये हो गया अपना H2। यहाँ पे अपना H2 आ गया, यहाँ पे अपना HCl आ गया। हाइड्रोजन क्लोरीन से साझेदारी करके HCl अम्ल बनाता है। हाइड्रोजन यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन अणु से मिलकर एक हाइड्रोजन बनाता है, एक हाइड्रोजन H2 यौगिक बनाता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखो अपने तत्व पढ़ लिया, अपने ये देख लिया संयोजकता कैसे होती है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और पढ़ते हैं, एक होता है दाता और एक होता है ग्राही। दाता परमाणु लिख लो आप, ग्राही परमाणु। अब इसमें देखो ऐसा तत्व जो किसी अन्य तत्व से क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि एक हाइड्रोजन किसी क्लोरीन से साझा करता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर को त्यागता है, इसको कहते हैं दाता परमाणु। इसकी डेरिवेशन देखो, ऐसा तत्व जो किसी अन्य तत्व से साझेदारी के दौरान इलेक्ट्रॉन आयनों का देता है, दाता परमाणु कहलाता है। दाता परमाणु कहलाता है। देखो दोस्तों, एक तत्व है जो किसी अन्य तत्व को साझेदारी के दौरान इलेक्ट्रॉनों को देता है तो उसे कहते हैं दाता परमाणु। इसे पॉजिटिव साइन से दर्शाते हैं। देखो एग्जांपल देखो इसके, हाइड्रोजन है, इसमें +1 होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कभी +1 होता है। सोडियम है, सोडियम +1 होता है। हीलियम है, लिथियम है, +1 होता है। पोटेशियम है, रूबिडियम है। तो ऐसे परमाणु हैं जो किसी अन्य तत्व के साझेदारी के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। ये हो गया अपना दाता परमाणु। क्या हो गए ये? दाता परमाणु।
आगे देखते हैं ग्राही परमाणु। इसकी डेफिनेशन देखो। ऐसा तत्व जो किसी अन्य तत्व से साझेदारी के दौरान इलेक्ट्रॉन आयनों को ग्रहण करता है, ग्राही परमाणु कहलाता है। इसे नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव साइन से दर्शाएंगे, इसको नेगेटिव साइन से दर्शाएंगे। इसमें देखो एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेमनी। इसके ऊपर माइनस देखा होगा, इसके ऊपर माइनस होता है। तो देखो इनको कहते हैं ग्राही, ये साझेदारी के दौरान आयनों को ग्रहण करते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसके आगे। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, अपन ने दाता प्रमाण पढ़ लिया, ग्राही प्रमाण पढ़ लिया, तत्व पढ़ लिए। अब एक बेसिक सी नॉलेज देखते हैं अपन इसमें, छोटी सी। वो होता है अपना अभिक्रिया कैसे करवाई जाती है। अभिक्रिया कैसे करवाई जाती है, देखो अपन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन परमाणु से करवाते हैं तो ये बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद में देखो सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जाती है, ये होता है अपना NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो हम प्लस दर्शाएंगे, यहाँ पे माइनस दर्शाएंगे। प्लस माइनस हो गया उदासीन। यहाँ पे देखो प्लस दर्शाएंगे, यहाँ पे माइनस दर्शाएंगे, ये हो गया उदासीन। ठीक है, तो ये होगी इसकी अभिक्रिया। अब देखते हैं, एक आपको छोटी सी नॉलेज और देता हूँ मैं आपको। अब ये देखो कभी अष्टक बढ़ते हैं, अष्टक कैसे बढ़ते हैं, अपन संयोजकता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन इस पे चर्चा करते हैं। तो इसमें होता है SPDF, 4 कोष होते हैं। S कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसको इस तरीके से बढ़ते हैं। P कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, ये देखो इसको इस प्रकार से बढ़ते हैं। इसके बाद में D उपकोष, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है।
इसमें इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसके बाद एफ कोष। इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 14, इस प्रकार से दर्शाते हैं इसको। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक वामाव्रत और एक दायाव्रत दोनों साइड भरे जाते हैं। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन एक इस प्रकार दर्शाएंगे, एक दर्शाएंगे इस प्रकार। इसमें कंप्लीट होते हैं अपने 4। ये होता है अपना, देखो ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया D, ये हो गया F, S P D F, ये हो गए अपने चारों इलेक्ट्रॉन, वो चारों कोष हो गए। इसके बाद में देखते हैं अपन देखो अपना तत्व आ जाता है ऑक्सीजन। इसको अपन O2 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? O2 से। अब अपन को इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। अपन को पता है इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 1s2, 2s2, 2p, 4। देखो इसको कैसे दर्शाएंगे? ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो ऑक्सीजन को कैसे दर्शाएंगे? अधिकतर पिछली बार ग्रुप डी में पूछ लिया गया था कि आप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको आप कोषों में दर्शाइएगा। तो देखो इसको कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले अपन ऐसे बनाएंगे। ये हो गया एस कोष, इसमें अपना 1s है, ये दर्शा दिया। इसमें आगे अपने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके आगे आता है 2 कोष, 2s, इसमें भी इस प्रकार से दर्शाएंगे। एस कोष के बाद में अपना आ जाता है पी कोष, ये आ गया अपना पी कोष। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों को कैसे दर्शाएंगे? इनमें 4 हैं, 1 2 3। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दर्शाते हैं, उसके बाद में अपना ये हो रहा है 4 आ गए ये। तो देखो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया अपना ऑक्सीजन। केवल अपना फिलहाल एक अणु लो, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी ऑक्सीजन अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। इसको अलग से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो इसको अपना अष्टक पूर्ण हो जाता। इसके पास 2 ऑप्शन है, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करे या फिर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। या तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। आपके पास देखो किसी बच्चा है और वो कहता है कि देखो यदि मेरे पास 2 रुपये और होते तो मैं काश वो चीज़ खरीद पाता। किसी चीज़ 10 रुपये की है और मेरे पास 6 रुपये हैं, एक चीज़ आ रही है 4 रुपये की, ये छोटी है। मानता भाई मेरे पास 4 रुपये और होते तो मैं इसको खरीद लूँगा। और ये मानो भाई आप 2 रुपयों को किसी और को दे दो, आपके पास 4 रुपये का सामान आ जाएगा। तो छोटा लेना कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मैं तो बड़ा बनूंगा, मैं क्यों बनूंगा छोटा। तो देखो अपने पास अस्तित्व में घूम रहा है, वो है हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन एक आया है, अब हाइड्रोजन साझा करता है इससे ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन से कह रहा है ऑक्सीजन कि भैया तू हमारे पास आ जाओ, हमारा भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा और आपका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को चाहिए 1 रुपये।
अब हाइड्रोजन कह रहा है कि मेरे को एक चाहिए, ये कह रहा है नहीं मेरे को दो चाहिए, तो ये कह रहा है एक हाइड्रोजन को और पकड़ के लाओ, दूसरा हाइड्रोजन और आ गया, इसके पास भी +1 था, इसके पास भी +1 था, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, इसका अणु एक ये दर्शा दिया, एक ये दर्शा दिया, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया H2O, किसकी श्रृंखला बन चुकी है अब ये बन चुकी है अपनी H2O की, क्योंकि अपना हाइड्रोजन का यहाँ तक था, हाइड्रोजन का यहाँ तक था, अब इसने ऑक्सीजन का यहाँ तक था, इसने 2 हाइड्रोजन से साझा किया है और साझा करके इसने H2O अर्थात जल का निर्माण बना लिया, जल का निर्माण कर लिया, इसने जल बना लिया। अब एक बार इसका आरेख बना के बताता हूं मैं आपको, देखो ये हो गया अपना ऑक्सीजन, ये हो गया अपना हाइड्रोजन और ये हो गया अपना दूसरा हाइड्रोजन। अब ये इसके पास देखो, ये तो अपने कंप्लीट कोर्स में है, इसको पास 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, आगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना अष्टक, इसके पास 6 यहाँ पे थे, इसको 2 चाहिए थे, इसका एक इसका आ गया, एक इसका आ गया, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, अपना ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, दूसरे वाला हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो यदि आपसे एग्जाम में इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले तो ऐसे करना, और ये आपसे यदि इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए पूछे कोशों में तो आपको इस प्रकार से दर्शाना है, यदि उसका आरेख बनवाता है तो आरेख इस प्रकार से बनाना है आपको, यानी इसको एक ये हाइड्रोजन दर्शा लो, हाइड्रोजन एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ये हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया, 2 ये हो गए, ठीक है दोस्तों। इससे आगे चलते हैं एक बार। अब एक बार आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लो, ज़्यादा नहीं 10 तक लिख लो आप, देखो क्या है कि सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिछली बार पूछा था क्रोमियम व कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाइए, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे, तो इसलिए एक बार आप देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को होता है 1s1, हीलियम 1s2, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, ठीक है। लिथियम 1s2 2p1, बेरिलियम है, सॉरी 2p नहीं आएगा, 2s1 2s2, बोरोन है 1s2 2s2 2p1, कार्बन है, कार्बन का जाएगा 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन देखो 1s2 2s2 2p3, इसके बाद में देखो ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का देखो 1s2 2s2 2p5, नियॉन का देखो 1s2 2s2 2p6। अब देखो दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन का होता है 1s2, हीलियम का होता है हाइड्रोजन का होता है 1s1, हीलियम का होता है 1s2, लिथियम का होता है 1s2 2s1, बेरिलियम का होता है 1s2 2s2, बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1, कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3,
ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5। नियोन का होता है 1s2 2s2 2p6। सबसे पहले एक बार हम 10 तक लिख लीजिएगा, इसके बाद में आगे देखते हैं। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिख लिया होगा दोस्तों आपने। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हाइड्रोजन को होता है, हाइड्रोजन 1 पे आता है, इसका ध्यान रखना 1s2। हीलियम 2 पे आता है, इसका मतलब 2s2। एस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए कि 1s2 ज़्यादातर एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे होते हैं, इसलिए इस हो गया अपना उदासीन। ये ना तो किसी से लेगा। आपने हाइड्रोजन को कभी भी H से नहीं देखा होगा, HEO कभी नहीं देखा होगा ऐसे, या फिर कभी ऐसे नहीं देखा होगा HEH नहीं देखा, या फिर कभी ऐसे नहीं देखा होगा LIHE नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो पहले से अष्टक पूर्ण है, इसको ना तो किसी की आवश्यकता है, क्योंकि अब एस कोष में इसका अष्टक पूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं सोडियम। इसमें देखो दोस्तों 1s2 2s2, थोड़ा और बड़ा लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6। पहले क्या आएगा? एस कोस पी कोस, उसके बाद में दोबारा एस कोस। इनका भी मैं आपको एक सारणी बताऊंगा ये किस प्रकार से आते हैं, पहले ये देख लो। 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके बाद में मैग्नीशियम देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। इसके बाद में एल्युमिनियम देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसके बाद में देखो ये हो गया सिलिकॉन का। अब फास्फोरस का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 सॉरी 3p3। सल्फर का देखो 1s2 2p2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो यहाँ पे आर्गन को, आर्गन का अपना खुद का अष्टक पूर्ण है, ये आता है 18 पे।
आर्गन का अपना खुद का अष्टक पूर्ण है, ये आता है 18 पे। देखो 3p6। अब इसके आगे देखो पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, अब क्या आएगा, ऐसा आएगा। इसके बाद में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। एक बार आप 20 तक लिखिएगा। योग इसका क्रमांक है 11, इसका है 12, ये 13 पे 14 पे 15 पे 16 पे 17 पे 18 पे 19 पे 20 पे लिखिएगा दोस्तों। दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ आपके एक बार। 11 पे आएगा सोडियम। सोडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। 12 पे आता अपना मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है अपना 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद में 13 पे आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है अपना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसके बाद में सिलिकॉन 14 पे आता है। सिलिकॉन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। उसके बाद में फास्फोरस 15 पे आता है। फास्फोरस का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसके बाद में सल्फर आता है। सल्फर का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। उसके बाद में क्लोरीन आता है। क्लोरीन आता है अपना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये होता है अपना क्लोरीन। इसके बाद में आता है अपना आर्गन। आर्गन का आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद में पोटेशियम आता है। पोटेशियम है अपना 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 4s2 सॉरी 2p6 है ये। तो ये देखो 20 तक अपने कंप्लीट हो गए। एक बार आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। आपको 10 और लिखने हैं, 30 तक लिखने हैं कंप्लीटली। मैं इधर से मिटा देता हूँ। स्कैंडियम वेनेडियम टाइटेनियम क्रोमियम मैग्नीज कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। एक मिनट, फेरस रह गया। देखो दोस्तों, ये आता अपना 21 पे, ये आता 22 पे, ये आता 23 पे, ये आता 24 पे, ये आता 25 पे, ये आता 26 पे, ये 27 पे, ये 28 पे, ये 29 पे, ये आएगा 30 पे। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 2 4 6 हो गए, कितना 10 3s1 3s2 3p6 4s1 4s2। इसके बाद में आएगा अपना डी उपकोष 4d1। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 3p6 4s1 4s2 4d1। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे देखो अपन, वो है 1s2 2s2
2p6 3s1 3s2 3p6 4s1 सॉरी 1 नहीं है 4s2 है 4s2 4s2 3d2। इसके बाद में देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 ही लिखो इसको, गलती किस सब में हो रही है। 3p6 4s2 2 या 3p। इसके बाद में क्रोमियम। अब देखो दोस्तों, इसको आपको बेहद तरीके से देखना है, इसको आपको बेहद तरीके से देखना है क्योंकि ये अपना एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये होता है क्रोमियम का। ज़्यादातर इससे पूछते हैं कि क्रोमियम का इलेक्ट्रोविन्यास दर्शाइए, क्रोमियम की संयोजकता दर्शाइए। इसका देखो ध्यान से देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। मैग्नीज देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसका देखो काफ़ी बार क्या है, इसमें आता तो एक है ना, और इसमें इसको बोलते हैं 5। इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है 3d5। देखो दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देखो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, क्रोमियम की 24, लेकिन गिनने पे उसमें आती है 25। तो पूछता है क्रोमियम की संयोजकता, इस एस का फर्क होता है, इस एस का यहाँ पे 1 आता है ना, और यहाँ पे आता है 2। लेकिन इसका रियल होता है, अपने अनुसार 1 होना चाहिए, लेकिन रियल होता है जो 2 होता है। इसके बराबर मानी जाती है क्रोमियम की, और मैग्नीशियम की संयोजकता लगभग सेम मानी जाती है। तो दोस्तों एग्जाम में आ जाए तो इसको 2 करना है, 1 नहीं करना है, ठीक है। इसके आगे देखो फेरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3p6 4s2 4s2 3d7 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3p6 4s2 4s2 3d8। अब देखो एक ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो क्रोमियम है और एक कॉपर है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लीजिए कॉपर के लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगभग जिंक के बराबर होते हैं, लगभग जिंक के बराबर होते हैं। देखो
यहाँ तक तो सेम है। अपन मैं यहाँ से बता रहा हूँ 4:3D9 है ना। इसका भी लगभग यहाँ तक सेम है। इसका बताना है, देखो यहाँ पे आना एक चाहिए था और यहाँ पे ऐसे आता है, यहाँ पे 4:3D10 ये आता है। देखो दोस्तों, आना एक चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब दर्शाते हैं तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। इसमें भी 4s2 ही होगा, ऊपर भी 4s2 ही होगा। तो दोनों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो एक बार आप उतार लीजिएगा। आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आज से अपनी ये साइंस सीरीज है जो चालू हो गई है, आप सभी अपने दोस्तों को अपने स्टडी वन पोस्ट चैनल से जोड़ लीजिएगा। इससे क्या है कि जिस भैया या बहन की साइंस कमज़ोर होगी वो ग्रुप डी के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए, 12वीं के लिए, 9वीं क्लास के लिए सबका स्कोर करेगी। सभी में इसको अपने बेसिक से वो होगी। ये क्या है, देखो 10वीं की चीज़ है, जो बच्चा 9वीं में पढ़ेगा तो उसको बहुत बेनिफिट होगा। RBSC ने एक लफड़ा किया था कि इनको हटा दिया था, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से हटा दी गई थी। लेकिन जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ही आपको साइंस समझ में आएगी। विदाउट पीरियोडिक टेबल आपको साइंस समझ में नहीं आने वाली। इनको लिखवा तो मैं अब से पहले, जब मैं थोड़ा देर पहले आपको तत्वों के नाम लिखवाया था तब भी लिखवा सकता था, लेकिन आपको उस समय इनके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने पहले आपको कोर्सों के बारे में बताया, SPDF चारों कोर्स बताए। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको SPDF कैसे एस कोर्स को, पहले एस आता है, फिर एस आता है, फिर पी आता है, ये कैसे कैसे आते हैं इनको बताऊंगा एक ट्रिक्स के माध्यम से, कंप्लीट तरीके से। तो फिलहाल तो आप इनको आज इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। 30 तक आपको ये इलेक्ट्रोविन्यास लिखा है सबको। इनमें देखो इम्पोर्टेंट सबको याद करना है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रुप डी के या फिर ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्रोमियम से और कॉपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, आज के लिए अपन यहाँ तक ही करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही दिनों में डालूंगा मैं। तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू, टेक केयर।